हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में बात किया था ट्रायंगल के। इस ट्रायंगल की ऑलरेडी 2 क्लासेज हो चुकी हैं और आप लोगों ने देखी भी होंगी, और आज ट्रायंगल की 3rd क्लास है। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में, और आगे भी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रायंगल के पेरीमीटर और एंगल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। हमें नहीं पता ये कौन सा ट्रायंगल है, बस एक ट्रायंगल है, ना ही इसकी कोई साइड इक्वल है ना ही कोई एंगल इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें साइड्स क्या हैं, आप लोग साइड्स बताइए। ए बी, बी सी एंड सी ए। और एंगल क्या है इसका, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। ये क्या है, 3 एंगल। वर्टेक्स क्या है, वर्टिसेस क्या है, ए वर्टिसेस बी वर्टिसेस सी, ठीक है। ये तो ट्रायंगल के बारे में हो गया। क्या आप लोग जानते हैं जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं और फिर उसमें एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये एक्स है। तो हमें एंगल एक्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल द, तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू, ये एक्स नहीं, क्वेश्चन मार्क डालिए यहाँ पे, हमें एंगल सी निकालना है। एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी हमें निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को का साइन मैंने बनाया, कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल ए पता है 70 डिग्री, एंगल बी पता है 40 डिग्री, और एंगल सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस है इधर, राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। हमने सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी से हमने एंगल सी को फाइंड कर लिया। तो एंगल सी क्या निकल के आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। अगर कोई भी 2 एंगल दिया हो, 3rd एंगल पूछ रहा हो, तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ट्रायंगल के। अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे कोई भी ये ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है। ये साइड ए है, सॉरी
ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है और सी के सामने की साइड सी। तो कोई आपसे पूछता है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर कब निकलता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का पेरीमीटर होता है। स्क्वायर का भी अगर हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो चारों साइड का सम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। सेम ट्रायंगल के साथ भी अगर हम लोग सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, जैसे ये सर्कल है, जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। जो इसका सरकमफ्रेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है उसके चारों तरफ के का सम, जो भी फिगर हो उसके चारों तरफ का सम, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये इसी ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैसे एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे ये साइड 15 है, ये 12 है और ये क्या है? 15 है। ये भी 15 नहीं 16 ले लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? अगर हम लोग इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइड्स को ऐड कर देंगे, 15 प्लस 16 प्लस 12। ठीक है, तो ऐड किया क्या हो? 6 5 11 2 13 1 2 3 1 4। ठीक है, 43 क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, चलिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, एक्स है, एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल एक्स, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है ये जो एंगल एक्स है ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही होता है एक्सटीरियर एंगल। ये तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल कैसे होता है। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। प्रूफ। ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, थोड़ा और बड़ा ड्रॉ करते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा और। इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, ए बी सी, और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं डी। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी और सी को हमने क्या किया? स्ट्रेच कर दिया है डी तक। तो ये ए बी है। हम लोग ए बी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ए बी के पैरेलल। तो ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होगा, ए बी के पैरेलल। ए बी के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका हमने नाम दिया सी ई।
ठीक है। इसको हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल x और इसको एंगल y, ठीक है। तो गिवन दैट में आप लोग का प्रूफ का स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया गया है। गिवन में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ये पूरा एंगल ACD ये पूरा है ना CD, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या है एंगल ACD एक्सटीरियर है, ठीक है। एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन जो अपनी तरफ से ड्रॉ किया है ये इसके पैरेलल है। यहाँ हम लोग लिखेंगे गिवन हो गया, अब हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ये भी किसके पैरेलल है, ये भी किसके पैरेलल है, C या फिर EC के, ठीक है। ये भी किसके पैरेलल है, EC के। और हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हम लोग प्रूफ को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, AB और EC अगर आपस में पैरेलल हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये Z का फिगर बन रहा है ना। जैसे अगर ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे इसी का फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, AB, ये लाइन है AB आप लोग, और ये लाइन है EC, AB है और ये क्या है, EC है, ठीक है। ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है AB C पे, ठीक है। ऐसे ही तो है, A से C पे ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है BE से, ठीक है। एंगल 1 है और ये क्या है, एंगल X है। तो ये Z का फिगर नहीं बन रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिए। Z का, ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये Z का फिगर नहीं बन रहा है, Z का अल्टरनेट एंगल नहीं हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X के अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मैंने आप लोग को लाइन्स एंड एंगल्स में बताया, ये अल्टरनेट एंगल है, ये इसके इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, AB EC के पैरेलल है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल X। एंगल X क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Y के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y। एंगल 2 एंगल Y के इक्वल क्यों हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये लाइन AB है, पैरेलल है किसके, C के, ठीक है। जैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये एंगल 2 है और यहाँ पे एक एंगल Y दिया गया है। मैंने बताया था कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल अगर सेम साइड में है तो ये दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जो कि क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए सेम साइड है, Y और 2 सेम ही साइड है और ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Y, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब इन दोनों एंगल्स को हम लोग ऐड कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल X प्लस एंगल Y, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल है, और एंगल X प्लस एंगल Y, X और Y को हम लोग लिख सकते हैं ACD ही तो है एंगल X प्लस Y। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACD, और ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यही तो एक्सटीरियर एंगल हमने कंसीडर किया था, एक्सटीरियर एंगल।
तो हो गया ना प्रूफ। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।